Hi everyone, welcome back to the channel. If you also want to take admissions, PG or PhD admissions, and want to get the admissions in a central university, so this video is for you. The Central University of Punjab बठिंडा में आ चुके हैं एडमिशन डेट। एडमिशन है पीजी में, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी डिग्रीज के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द डिग्रीज एंड द होल प्रोसीजर। तो गाइज ये मैंने ओपन की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। इसमें ऑप्शन जो था लाइक पीएचडी एडमिशन का होम के अंदर, वो मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ चुकी है। पीएचडी एडमिशन एडवर्टीजमेंट जुलाई 2024 इनटेक, ऑनलाइन लिंक टू अप्लाई फॉर पीएचडी, यहाँ पर आपको लिंक भी दिया हुआ है। आप लिंक पर क्लिक करके पीएचडी के एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका पीएचडी प्रोस्पेक्टस फॉर सेशन 2024-2025 जुलाई इनटेक। पीएचडी एडमिशन एडवर्टीजमेंट है ये जुलाई इनटेक के लिए। जुलाई में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये मैं एक बार एडवर्टीजमेंट ओपन कर रही हूँ। सो लेट्स सी। So this is the whole advertisement. Admission to PhD programs, regular and part-time for session 2024-25 July to 24 intake. Applications are invited from the eligible candidates for admission to PhD programs, regular and part-time for the academic session 2024-25. Detailed prospectus and online form are available at university website. एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं 7th of अगस्त को एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 27th अगस्त 2024। सो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेसिकली पीएचडी प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स रेगुलर एंड पार्ट टाइम पीएचडी के लिए, एकेडमिक सेशन 2024-25 जुलाई 24 इनटेक के। ये वाइस चांसलर के डेस्क से एक नोट है सबके लिए। और उसके बाद यहाँ पर लैब्स हैं, देखिए कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। स्कॉलरशिप्स के बारे में बता रखा है और यूनिवर्सिटी की प्रेज में और कुछ वर्ड्स कह रखे होंगे। अब इसके बाद आ जाता है एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स, केमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एजुकेशन के भी हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, एसएसटी के सब्जेक्ट्स हैं, हेल्थ साइंसेस है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जिसमें से कुछ की हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। लगभग सब में एक जैसा होता है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यहाँ मैं केमिस्ट्री का देख रही हूँ। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी टाइप की केमिस्ट्री में, लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायो इनऑर्गेनिक विथ 55% मार्क्स। और 50% मार्क्स रहेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सब होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स आपको बता रखी हैं। केमिस्ट्री में लाइक नंबर ऑफ सीट्स हैं 12, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 6, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में 2, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में 3, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स में कंटिन्यूसली 3 एंड 2 है, फिजिक्स में 15 है। काफी सीट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है ये। यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने जो इंफॉर्मेशन पाई है अब तक, जो कि मैंने देखा है, यूनिवर्सिटी इज रियली गुड एंड हियर द स्टाफ एंड ऑल द एनवायरमेंट इज रियली गुड, सो यू कैन अप्लाई देयर। अप्लाई कर सकते हैं आप। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर डिटेल में रीड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी, जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए फिक्स्ड वेटेज है। जेआरएफ के लिए 70 मार्क्स एंड इंटरव्यू रहेगा 30 मार्क्स का। यूजीसी, नेट गेट, जीपैट, डीबीटी, बैट, जेस्ट, इन सब के लिए जिनका जेआरएफ के बिना है, इनके लिए भी क्या रहेगा 70 मार्क्स फिक्स्ड वेटेज है नेट गेट की, और इंटरव्यू रहेगा 30 मार्क्स का। इसके बाद आ जाता है ऑल अदर कैंडिडेट्स नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रहेगा 70 मार्क्स का,
और इंटरव्यू रहेगा 30 मार्क्स का। और साथ में पार्ट टाइम के लिए आपको यहाँ पर क्या दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस दी हुई हैं। एज पर यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस, पार्ट टाइम मोड इज परमिटेड बट प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस स्टेपुलेटेड इन द रेगुलेशंस आर फुलफिल्ड। सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। An employee candidate from the government private sector applying for the part-time PhD at CU Punjab shall submit a no objection certificate from the appropriate authority. A no objection certificate होना चाहिए. Candidate is permitted to pursue study on a part-time basis, official duties. उसको इतना टाइम दे. If required, he she will be relieved from the duty to complete the coursework. फेलोशिप या असिस्टेंटशिप आपको नहीं दी जाएगी पार्ट टाइम के केस में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जैसा कि पहले यहाँ पर दिया हुआ है, एमएससी होनी चाहिए विद 55% मार्क्स, और नेट गेट के लिए उसी तरह से आपका रहेगा। प्रोग्राम की ड्यूरेशन रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ पार्ट टाइम पीएचडी शैल बी एज पर द क्लोज नंबर 4। आपको यूजीसी रेगुलेशन का क्लोज नंबर 4 रीड करना पड़ेगा। एडमिशन प्रोसीजर रहेगा आपका सिंपली। कोर्स वर्क के बारे में भी यहाँ आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। एडमिशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड at the department level by the interview committee for PhD admission as per the following constitution। तो ये सब लोग रहने वाले हैं, इतने लोग आपको इंटरव्यू देना है, अप्लाई कर सकते हैं आप। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ दी हुई हैं, देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स की ₹1000, SC ST के लिए 500, PWD के लिए नो फीस। बाकी की इंफॉर्मेशन आप डिटेल में रीड कर सकते हैं। फीस यहाँ डिटेल दी हुई है काफी, देखिए। फर्स्ट सेमेस्टर में 19,250 रुपए फीस है। इवन सेमेस्टर में 10,300 और सेमेस्टर में 13,100। पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अलग से दी हुई है। तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से ले लीजिए एडमिशन। लास्ट डेट अप्लाई होने से पहले, लास्ट डेट होने से पहले आप अप्लाई कर लीजिए। प्रोस्पेक्टस को डिटेल में रीड कर लीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।